हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से जानी जाती है। ये भी थ्योरम ये है कि अगर f बिलोंग टू आर ए बी, अगर f रिमान इंटीग्रेबल है और फाई बी है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फाई एक ऐसा फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, सच दैट कंडीशन दे रखी है फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई बी माइनस के फाई है। ओके, क्वेश्चन ये है कि बेटा एक फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिमान इंटीग्रेबल के बराबर है। आपको दिखाना है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई बी माइनस के फाई है। ओके, ध्यान से सुनना। प्रूफ देने जा रहा हूँ। जो मेरे को गिवन है पहले उसकी बात करता हूँ। गिवन दैट एफ जो है कैसा फंक्शन है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। एफ बिलोंग टू आर ए बी का मतलब एफ एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। मैंने क्या किया आपको पता है कि रिमान इंटीग्रेशन पार्टीशन के अंदर चलता है, मैंने उसी का यूज़ किया। एंड सपोज दैट मैंने एक पार्टीशन लिया, सपोज दैट P इज ए पार्टीशन पार्टीशन मैंने कैसे सपोज किया बेटा, P बराबर आपको तो पता ही है कैसे सपोज किया जाता है, A इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू अप टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। ओके, रिमान इंटीग्रेशन पूरे का पूरा पार्टीशन पे ही बेस्ड है। नाउ मेरे को गिवन क्या है, नाउ मेरे को गिवन है फाई बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फाई इज ए डिफरेंशिएबल फाई इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बेटा आपने डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर तो उसके लिए एक फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से सुनना। एफ डैश सी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। पढ़ा है ना, 12th के अंदर भी है। लैग्रेंज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है शायद, या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली मेरे याद तो है नहीं साइंटिस्ट का नाम कोची है या लैग्रेंजीज है, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसके लिए फार्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम होती है, लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, आप जानते हो उस पर मेरे को। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो ये सिचुएशन होगी। ओके, मैंने क्या किया कि सपोज दैट फाई इज डिफरेंशिएबल, फाई इज डिफरेंशिएबल तो दिया हुआ है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब निकलता है कि फाई इज, ध्यान से सुनना, फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जब फाई जो है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होगी, और अगर एक एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इसके हर एक सब इंटरवल के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। आप समझो इस चीज़ को यार, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है फाई इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर फाई क्लोज इंटरवल के एक एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ओके, यानी पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो इसके हर एक सब इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। मैं उसी की बात कह रहा हूँ, फाई इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि फाई जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल
फाई इज डिफरेंशिएबल किसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा? इंटरवल के छोटे से सब इंटरवल के ऊपर। बताने की बात नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। जब हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो जाहिर सी बात है इस सब इंटरवल के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। ये जो सब इंटरवल है इसका इंटरवल है, इसका सब इंटरवल है। अगर मैं इसका भी सब इंटरवल ले लूँ, जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ओके, तो अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर, फार्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और ये जो सी पॉइंट होता है, सी पॉइंट जो है उस क्लोज इंटरवल का पॉइंट होता है। आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आपने पढ़ा है, 12th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा है। ओके, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है फंक्शन इज डिफाइन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, देन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, ठीक है ना। और ये जो सी पॉइंट होता है क्लोज इंटरवल का पॉइंट होता है। तो जाहिर सी बात है अगर फाई डिफरेंशिएबल है एक क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये निकलता है फाई जो है उसके सब इंटरवल के ऊपर भी डिफरेंशिएबल है। अगर भाई डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन तो पास होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ का कोई पॉइंट, जैसे यहाँ का कोई पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल का पॉइंट है, उसके लिए कंडीशन वैलिड होती है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक इसी तरीके से मैंने क्या कहा कि अगर इसके अंदर से कोई जाई पॉइंट है, आप जाई मान लो, जाई आर जो है अगर किसी सब इंटरवल का पॉइंट है एक्स आर माइनस वन कोमा एक्स आर का अगर पॉइंट है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या होगी? देखो बेटा, आप इस पाई के ऊपर लगा रहा हूँ, ए बी है ना, जैसे यहाँ था, ये थ्योरम क्या हो जाएगी? ये सेम थ्योरम निकल करके आएगी बेटा, ये होगी फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन बी माइनस ए एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स आर माइनस वन बी माइनस ए इज इक्वल टू यहाँ है क्या? फाई डैश जाई आर। यही तो होगी। ये जो थ्योरम इस तरीके से चेंज हो जाएगी। अभी तक बच्चों वाली बात है, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। फिर बता रहा हूँ, अगर रीमान इंटीग्रेबल है, अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो पार्टीशन के ऊपर काम होगा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, कोची मीन वैल्यू लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके, फार्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम डिफरेंशिएबिलिटी। आप टॉपिक उठा करके देखना दी एनालिसिस का। और सी क्लोज इंटरवल का पॉइंट होता है। अब भाई अगर फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो जाहिर सी बात है उसके सब इंटरवल के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा। और अगर सब इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इंटरवल के हर एक पॉइंट के ऊपर लैग्रेंजेस पास होगा कि नहीं? ये थ्योरम पास होगी कि नहीं? मैंने इसके ऊपर लैग्रेंजेस लगाई, ये तो मेरा बना बी, ये बना मेरा ए, और ये जो सी है जो यहाँ ले रहा हूँ, ये सी जो है मैंने जाई आर ले लिया। एफ बी माइनस एफ ए यानी फाई बी माइनस फाई ए डिवाइडेड बी माइनस ए इज इक्वल टू फाई डैश जाई। सेम कंसेप्ट, क्लियर? आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ। क्या है, लास्ट लाइन लिखता हूँ जो मेरे पास आ चुका। क्या निकल कर के आया बेटा मेरे पास? फाई ऑफ एक्स आर माइनस फाई ऑफ एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू, इसकी गुणा इसके साथ करी, एक्स आर माइनस वन इंटू फाई ऑफ फाई डैश जाई आर। आप जानते हो इस चीज़ को, एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा एक्स आर होता है ना रीमान इंटीग्रेशन के लिए, इंटरवल की लेंथ। ओके, और देखो बेटा एक चीज़ और भी दे रखी है, इसको भी देख लो आप। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दे रखा है फाई डैश एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? एफ ऑफ एक्स के दे रखा है। एफ ऑफ एक्स क्या है ना, तो मेरे को चाहिए फाई डैश जाई। फाई डैश जाई किसके बराबर होगा? एफ ऑफ जाई के बराबर हो जाएगा ना भाई। जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ जाई है तो यहाँ जाई आ जाएगा। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसका यूज़ किया कंसेप्ट का और रिजल्ट निकाला, ये हुआ फाई ऑफ एक्स आर
माइनस फाइव ऑफ एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू, ये कितना हुआ डेल्टा एक्स आर, फार्मूला है रीमान इंटीग्रेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, ये हुआ डेल्टा एक्स आर। और ये कितना हुआ एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जाई आर का फंक्शन बनाए। क्लियर। मैंने दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया क्योंकि मेरे को रीमान इंटीग्रेशन दिखाना है, डेफिनेशन लगानी है। मैंने दोनों तरफ इसके सिग्मा लगाया, सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर n तक फाइव ऑफ एक्स आर माइनस फाइव ऑफ एक्स आर माइनस वन, फाइव ऑफ एक्स आर माइनस वन, बड़ा लिख दिया कोई बात नहीं, इज इक्वल टू इधर भी सिग्मा लगाया आर बराबर 1 से लेकर n तक एफ ऑफ जाई आर इंटू डेल्टा एक्स आर। क्लियर है ना। अब देखते हैं, इसको खोल करके देखते हैं बेटा इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से सुनना है। नाउ इसको एक्सपेंड करता हूँ, आर बराबर 1 से लेकर n तक फाइव ऑफ एक्स आर माइनस फाइव ऑफ एक्स आर माइनस वन, फाइव ऑफ एक्स आर माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जब आर की वैल्यू 1 डालूंगा ये होगा 5 1 माइनस के क्या होगा, सॉरी फाइव ऑफ एक्स वन, गलती कर दी है मैंने, फाइव ऑफ एक्स वन हो जाएगा माइनस फाइव ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस फाइव ऑफ एक्स टू माइनस फाइव ऑफ एक्स वन प्लस फाइव ऑफ एक्स थ्री माइनस फाइव ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ना। लास्ट में क्या आएगा, फाइव ऑफ एक्स एन माइनस फाइव ऑफ एक्स एन माइनस के वन, यही तो होगा ना। ठीक है ना। देखो आप कटने शुरू हो जाएंगे, देख समझने की कोशिश करना, ये जो है ना इससे साफ, ये जो है ना इससे साफ, एक तो बचेगा ये फाइव ऑफ एक्स एन, सारे कटेंगे, अगले वाला कट रहा है, मेरे पास सिर्फ दो बचेंगे, एक तो बचेगा फाइव ऑफ एक्स एन, फाइव ऑफ एक्स एन, क्लियर है ना। एक बचेगा मेरे पास कितना, माइनस फाइव ऑफ एक्स ज़ीरो। पार्टीशन पा जाऊँ आप, देखो आप कभी फिर आप क्या कहो, एक्स ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, ए है, एक्स एन की वैल्यू कितनी है, बी है। ये देखो पार्टीशन के ऊपर काम करते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। तो एक्स एन एक्स ज़ीरो कितना है भाई, पार्टीशन के अंदर ए है, एक्स एन इज इक्वल टू कितना है, बी है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फाइव ऑफ बी माइनस इधर कितना हुआ फाइव ऑफ ए, नो प्रॉब्लम। पार्टीशन से देखो आप बेटा, फाइव ऑफ एक्स ज़ीरो ए एक्स एन बी, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, यहाँ तक के क्लियर। ये वैल्यू डालता हूँ इधर, वो रिजल्ट निकालता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना रिजल्ट निकला हुआ है बेटा, उसकी बात कर लेते हैं। इधर की वैल्यू जो निकली, ये वाली सॉल्व करने के बाद कितनी निकली, ये देखो मैंने पूरी सॉल्व की, ये हुई मेरे पास बेटा फाइव बी माइनस के फाइव ए, पूरी सॉल्व करने के बाद ये तो ये निकल गई, इज इक्वल टू समीशन आर बराबर 1 से लेकर n तक एफ ऑफ जाई डेल्टा एक्स आर, यही निकला ना, या कुछ और निकला, निकल गया ये। आगे चलते हैं, अगर ये निकल चुका तो ओके। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होना ना चाहिए। अब बाय डेफिनेशन, सीधा डेफिनेशन लगा रहा हूँ, बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन क्या होती है डेफिनेशन यार भाई, ये जो होता है ना, समझो आप इस चीज़ को, इधर हुआ फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, ये किसके बराबर होता है बाय डेफिनेशन, यही तो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होता है, यही होता है ना। ओके, क्या होता है ये बाय डेफिनेशन, ये होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर। ओके, और मैं लिख भी रहा हूँ, डेफिनेशन यही होती है बेटा, आर बराबर 1 to n एफ ऑफ जाई आर डेल्टा एक्स आर बराबर होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स।
ये रीमान इंटीग्रल है, आप इसको अपर मान लो या लोअर मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, और वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है जिसके अंदर अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होता है लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होता है अपर रीमान इंटीग्रल के, बराबर होता है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, तीनों बराबर होते हैं। और क्वेश्चन के अंदर तो पहले ही कह रहा है कि भाई मेरा जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो फंडामेंटल डेफिनेशन तो यही होती है। ओके, अगर ये है तो ये आ चुका। और इसके अंदर आप चाहो तो एक वर्ड और भी लिख सकते हो, एज नॉर्म ऑफ पी टेंडिंग टू जीरो, डेफिनेशन में ये इंक्लूड किया जा सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।